हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लिटिल वर्ल्ड। यस, सो आज है मंडे और मैं कर रही हूँ वर्क फ्रॉम होम। लेकिन ऑफिस स्टार्ट करने से पहले आई विल बी फिनिशिंग टू ऑफ माय मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर टुडे। वन इज़ जिम, बिकॉज शाम को I might do some other work. I'll be pretty much occupied शाम तक. Second is मुझे शूट करना है 2 ब्रांड्स के लिए, तो मैं अभी एक वाले का कर लेती हूँ बिकॉज उसके लिए थोड़ा जिम का कंटेंट डालना है मुझे, प्लस सम आउटडोर. सो या लेट्स स्टार्ट द डे. आज बैंगलोर का स्काई काफ़ी क्लियर है. इट्स एक्चुअली सनी, थोड़ा सा क्लाउडी जैसे कि हमेशा होता है, बट एटलीस्ट नॉट रेनिंग, सो दैट्स अ गुड थिंग. मैंने ना जिम में कुछ ज़्यादा वर्कआउट किया नहीं. ज़्यादातर मैं अपने शूट में बिजी थी एंड आई हैव टू क्लोज इट एनी हाउ टुडे बिकॉज फिर वीकडेज में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है ऑफिस से. चलो तो फिर अभी ऊपर चलते हैं. मुझे थोड़ा ऑफिस का काम करना है, फिर हम लंच ब्रेक में फिर से शूट करेंगे. उसका एक और पार्ट रह गया है जो ग्रास पे करना है. विल गो टू द गार्डन्स एंड देन शूट इट. और एक और ब्रांड है, उसका स्क्रिप्ट लिखना है फिर से. तो यस, वी हैव टू डू दीज 2 टास्क नाउ. पैरेलली मेरे ऑफिस का काम चल रहा है, वो चल रहा है. मैंने थोड़ा अभी फर्स्ट हाफ में जितना मैं कर सकती थी मैंने कर दिया है. मैंने अपना लंच भी कर लिया है. अब मैं जल्दी से शूट करूँगी, उसके बाद मैं सारा डेटा अपलोड पे लगा दूँगी एंड आई विल गिव द डेटा टू शिवानी फॉर एडिट. एंड उसके बाद मैं अपना ऑफिस का काम करूँगी पैरेलली. ये सब पैरेलली होगा. मी बीइंग अ मल्टीटास्कर, एक्चुअली आई एम अ प्रो मल्टीटास्कर, एंड उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बर्नआउट भी हो जाती हूँ. ये भी एक रियलिटी है. प्लस यहाँ बन रही है मेरी कॉफ़ी, जिसका मैंने कबाड़ा कर दिया है. एक्चुअली देखा जाए तो हो गई है ये. मैंने ना कुछ डेटा अभी अपलोड पे लगाया है. अब प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे पास एप्पल या आई क्लाउड में जो डेटा है उसको मैं ऐसे शेयर नहीं कर सकती हूँ. इट डजंट हैव, आई डोंट हैव एन ऑप्शन. एंड उसको मुझे वहाँ से फिर डाउनलोड करके मैं उसको अपना गूगल ड्राइव में डाल के तब आई गिव इट टू शिवानी. सो इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस फ्रेंकली स्पीकिंग, बट विल डू इट. तब तक हम अपनी कॉफ़ी एंजॉय करते हैं और जल्दी से अपना थोड़ा सा मेकअप वेकअप करके नीचे चलते हैं, क्योंकि धूप जा सकती है. एंड मुझे आज ये रील एडिट भी करानी है एट एनी कॉस्ट. आई डोंट वांट द ब्रांड टू रन आफ्टर मी. अच्छा भी नहीं लगता है इफ़ यू वांट टू वर्क इन लॉन्ग टर्म किसी के साथ, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग. अब हम जा रहे हैं नीचे एंड मैं कर रही हूँ अपनी लिफ्ट का वेट. दोपहर में फिर भी जल्दी आ जाती है भाई. यस, सो विल गो एट फर्स्ट फ्लोर बिकॉज वहाँ बहुत सारे गार्डन्स और लॉन्स है. सो इट्स ईजियर टू शूट. आई नीड ग्रास एंड ग्रीनरी. भाई बहुत हैक्टिक है. शायद आप एक वो जो क्लिप देखते होंगे 20 सेकेंड की जिसमें समवन इज टॉकिंग अबाउट सम प्रोडक्ट, यू माइट फील कि क्या ही मतलब कितना ही टाइम लगता होगा, बट नो, इट्स एक्चुअली अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. ऑलमोस्ट आपका आधा दिन, एक दिन चला जाता है हर चीज़ में. लेट्स गो. अभी धूप भी मुझे फील हुआ, मैं ऊपर थी एंड आई वाज क्लिकिंग सब फोटोज़ ऐसे ही, तो आई फेल्ट कि धूप भी जा रही है. तो देन आई वाज लाइक कि भाई चलो चलो जल्दी करना है. आई कांट टेक टुमारो अगेन फॉर दिस वर्क. कल तो ऑफिस जाना ही पड़ेगा और कल मेरा वर्क फ्रॉम होम भी नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है भाई. आई एम ट्राइंग टू फाइंड द राइट स्पॉट एंड यहाँ घास काटी जा रही है. कभी कभी मुझे लगता है कि इस काम के लिए ये लोग माइलो को रख लें, काफ़ी ही अच्छा होगा. गरीब बच्चा ये वेट कर रही है अपने बॉल का. ने मुझे काट खाया था सैटरडे को. हाँ, फिर ये मेरी मम्मी को भी काट रही थी. फिर हमने इसको माल लगाई. तो माइलो ने ना मुझे सैटरडे को दांत मार दिया था. खेलते खेलते मैं हुआ उससे अनइंटेंशनली. तो मम्मी ने बोला कि बेटर है इंजेक्शन लगवा ले, एंड मुझे भी लगा कि इट्स बेटर. इवन आई एम ऑन द सेम नोट कि रिस्क क्यों लेना है. तो उसने एक शोल्डर पर रेडनेस लगाया, एक शोल्डर पर रेबीज लगाया और बोला कि अब आप 3 दिन बाद आना. तो मुझे कल फिर से इंजेक्शन लगवाना है. आई एम थिंकिंग इंस्टेड ऑफ यहाँ पे मैं अपने ऑफिस के पास ही लगवा लूँगी. एंड उसके बाद स्टार्टिंग जहाँ एंड फिर एक 7 दिन बाद लगेगा, तो फिर मेरा पूरा कोर्स हो जाएगा. एंड अब माइलो की वॉक का टाइम हो गया है, तो चलते हैं.
माइलो चलो बाबू। देखो कितना एक्साइटेड है ये, कितना एक्साइटेड है ये। पट्टा कहाँ है आपका? पट्टा कहाँ है पट्टा? सो माइलो फ्रेंडशिप करो चलो शैडो से। हाय बाबू। उसने तो अपना फेस ही मोड़ लिया भाई, भाग गई भाई लड़की भाग गई। तो अभी हम आए हैं अपने जो सोसाइटी के बाहर साइड मॉल है और गार्डन्स है उधर, क्योंकि माइलो का यहाँ वॉक ज़्यादा लंबा हो जाता है सोसाइटी में। एक्चुअली पीपल माइट रेज कंसर्न इफ़ यू वॉक टू मच इन द गार्डन, सो आई थिंक दिस इज अ सेफ प्लेस। माइलो नो 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 लेट्स गो। ये है लीला पैलेस, उधर है मॉल एंड दीज आर द गार्डन्स। यू कैन गेट योर पेट हियर एंड बट यू हैव टू पिक द फूड। चलो माइलो। जनरली देखा है अगर और डॉगीज जो खाना खा रहे हैं उस टाइम पे अगर आप उनको हाथ लगाओगे तो वो खिसके आ जाते हैं, बट माइलो हमारी एक्सेप्शन है। वो खाना खा रही हो चाहे कुछ भी हो, वो कभी तुमसे खिसके आएगी नहीं। अच्छा बच्चा है हमारा माइलो। ओ अपना खाना दे दो। हमारे घर में सबका सबसे पसंदीदा स्नैक है भेलपूरी। आई नो टाइमिंग थोड़ा ऑड है, पर इस वक्त किसी का भी डिनर करने का मन नहीं है तो हम खाएंगे अब भेलपूरी। प्याज को हम एक इंग्रेडिएंट हमारा रेडी है। भाई मैं तो सब कुछ डाल देगी जितना भी है, जैसी बनेगी खाई लेंगे। फिर पूरी अब है अपनी मेहनत का फल चखने का टाइम। ठीक ठीक बनी है, नॉट मैन बोल। द प्रॉब्लम विद मी इज मेरे को लगता है मैं बहुत बड़ी फूड क्रिटिक हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने खुद के फूड को भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ अनटिल अनलेस वो बहुत ही ज़्यादा वाव बने। मैं हूँ ऐसी कि मैं बाहर भी जब खाना खाती हूँ बहुत डिफ़िकल्ट है व्हेन आई फील कि ओके द फूड वाज लाइक जस्ट। तो मैं अपने बालों के लिए अभी ऑयल बना रही हूँ, तो उसमें मैं ऐड करती हूँ करी लीव्स, मेथी दाना, हिबिस्कस पाउडर एंड कोकोनट ऑयल। ये हिबिस्कस पाउडर इस बार नया एड ऑन मारा है मैंने, बट येस आई डोंट नो इफ़ इट हेल्प्स विथ हेयर ग्रोथ, बिकॉज मुझे पर्सनली ये भी लगता है कि काफ़ी हद तक आपका जेनेटिकली जो होता है वो ज़्यादा रोल प्ले करता है। येस ऑल दीज आर लाइक योर हेयर केयर टिप्स जो आपको हेल्दी हेयर रखने में हेल्प करते हैं। सो देखते हैं, कल सुबह अच्छा सा नरिशमेंट हो जाएगा बालों का, बिकॉज बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो रहे थे बाल। एंड माइलो को लग रहा है कि किचन में कुछ बन रहा है, तो ये देखो मैडम को यहाँ पड़ी है ये, बिकॉज उसको लगता है कि किचन में कुछ बन रहा है और उसको खाना है। ये हमारा कोकोनट ऑयल एंड ये है माइलो। टाइम फॉर द चम्पी। आ जाओ मम्मा। ट्रेटिनॉइन और रेटिनॉल, सो आई यूज़ इतना, पी साइज इतना। एंड यस ये मेरा नाइट का स्किन केयर रूटीन है। I have been using retinol from a while now, मतलब almost I think 3 years हो गए मेरे को यूज़ करते करते, तो my skin have become quite used to it, to the quantity. तो if you are starting it, you have to start it like बहुत ऐसे धीरे धीरे, like gaps लेके भी, like हफ्ते में जैसे 2 दिन या 3 दिन, and that too बहुत कम quantity में। Since my skin is quite used to it, so I use it daily and even the quantities एंड डिपेंड करता है। जैसे मुझे मेरा पिंपल हो रहा है एक, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट अ पैच हेयर एक एक्स्ट्रा। ओके नाउ इट्स टाइम टू यूज द मॉइस्चराइजर। हम यूज़ करेंगे, यस विल यूज दिस डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर। एंड कुछ स्पॉन्सर नहीं है भाई, कोई स्पॉन्सर नहीं है मैंने तो यूट्यूब पे स्टार्ट किया है, कुछ स्पॉन्सर नहीं है। हाँ बट डॉट एंड की वाले अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो तो आप मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं। सो विल हैव टेक बहुत सारा मॉइस्चराइजर ले लिया हमने।
आई थिंक ये सेटल इन हो गया है. आई जस्ट वेट फॉर कि ये सेटल इन हो जाए स्किन में, उसके बाद आई यूज़ द मॉइस्चराइजर टू जस्ट व्हाट यू से सील इट. एंड मैंने ना कि कहीं नहीं, बहुत लोगों से सुना है ये चीज़ कि अगर आप 1 या 2 इंग्रेडिएंट में अपना सबसे बेस्ट स्किन केयर रूटीन चाहते हो तो सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर बिल्कुल स्किप मत करो. बस मस्ट है वो, मस्ट. यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स विद ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स. बाकी यस, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर भी लगा देते हैं. तो किसी को नहीं पता है भाई, ये ना पूरा एरिया है ना, यहाँ मेरा पूरा स्किन केयर और यही सब पड़ा रहता है. सो गाइज, गुड नाइट. अब मैं जा रही हूँ अपने काम करने, उसके बाद मैं सो जाऊँगी. तो आज के लिए इतना ही था. होप यू लाइक माई ब्लॉग, एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अभी मैं ट्रैवल नहीं कर रही हूँ, आई नो, बट एज सून एज आई गेट अ चांस टू गो आउट आई ट्रैवल, एंड आई थिंक तब बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे. तब तक के लिए थोड़ा सा प्यार दिखाओ, थोड़ा सा पेशेंस भी. बाय बाय.